एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज फुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद न्यू टॉपिक दैट इज न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो आज क्या पढ़ने वाले? न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसी तरह प्यार देते रहिए एंड इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग सिस्टम। In the last videos, we have learned that कि बैंकिंग का मेन रोल क्या होता है। What is the main role of banking? That is accepting deposit as well as lending loan to people. दो मेन फंक्शन होता है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है एंड सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन। सो प्राइमरी फंक्शन में आपके टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड गिविंग लोन टू एन नंबर ऑफ पीपल, एज वेल एज सेकेंडरी फंक्शन विच इंक्लूड्स एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। ये सब हमने कवर किया है। अभी यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे जो नया टॉपिक है एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट बड़ा सिंपल सा टॉपिक, दैट इज न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पहले आपको न्यू मॉडल्स के पहले आपको क्या मेंशन करना होगा? मीनिंग ऑफ बैंक मेंशन करना होगा, एज वेल एज वी हैव लर्न द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो भी आपको मेंशन करना होगा एंड देन यू हैव टू राइट द न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो मेन रोल तो हमें पता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन टू मेनी पीपल, बट आज हम समझेंगे कि कौन से ऐसे नए सिस्टम है जो अगेन लोन प्रोवाइड करते, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते और हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए सपोर्ट करते। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। So first of all, there are two types of bank. One is your small finance bank and second is your payment bank. तो कौन से दो टाइप के बैंक है स्टूडेंट्स? One is your small finance bank and second is your payment bank. ये दो ही बैंक है जो न्यू सिस्टम में इंक्लूड किए हैं। सो पहले देखते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या होगा। हाँ, स्मॉल फाइनेंस, अभी वर्ड से ही पता चलता है कि जो बैंक जिसमें स्मॉल फाइनेंस होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स होगा, उसको हम नाम क्या देंगे स्टूडेंट? स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट थिंग, प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल फाइनेंस और स्मॉल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो लोन किसको प्रोवाइड करेंगे? स्मॉल सेक्टर्स ऑफ फैमिली को प्रोवाइड करेंगे या स्मॉल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे। तो पहला पॉइंट आप याद रखोगे कि स्मॉल फाइनेंस है तो स्मॉल लिमिटेड फंड्स अवेलेबल होगा और लिमिटेड फंड्स के साथ ही वो फंड्स किसको देंगे? द आंसर इज स्मॉल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये आपका पहला पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बैंक? ये बैंक का मेन मोटो क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग एन इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म फॉर प्रमोशन ऑफ सेविंग। ये बैंक एक सेविंग हैबिट क्रिएट करता है टू एन नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि जितना हम सेव करेंगे उतना ही हम इन्वेस्ट कर पाएंगे और उतना ही हम ग्रो कर पाएंगे। So it is very important to create a saving habit among the n number of individual. तो small अमाउंट सेव करके हम आगे बढ़ सकते, ये एक ऑब्जेक्टिव लेके कौन आया है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। सेकेंड, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एज वेल एज माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री। तो अगेन यहाँ पे सप्लाई ऑफ क्रेडिट, सप्लाई ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? टू प्रोवाइड लोन। अभी यहाँ पे हम लोन किसको प्रोवाइड करेंगे? तो आपके सामने लिखा है दैट इज स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर देयर, ठीक है। यहाँ पे लार्ज बिजनेस इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के बारे में लर्न। तो स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर देयर, इवन माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल पर्संस आर देयर। उनको हम लोन प्रोवाइड करेंगे, उस तरह से प्रोवाइड करेंगे जिससे हम क्या मिल सकता है? एक सपोर्ट मिल सकता है। So even they can also improve, even they can also invest and even they can also get some amount of profit. तो एक नया बिजनेस शुरू करना होगा, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए हमें, तो जो भी छोटे मोटे बिजनेस होंगे उनको एक सपोर्ट कौन देने वाला है? दैट इज
स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद और एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड है, दिस बैंक कैन बी प्रमोटेड आइदर बाय इंडिविजुअल, ये बैंक को सपोर्ट कौन करेगा, प्रमोट कौन करेगा, तो योर आंसर विल बी आइदर इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट और सोसाइटी। तो ये भी पॉइंट आपको मेंशन करना होगा कि हु विल सपोर्ट दिस स्मॉल बैंकिंग सिस्टम, योर आंसर विल बी इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट एंड सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका सेकेंड पॉइंट आता है पेमेंट बैंक। अभी वर्ड से ही पता चलता है पेमेंट बैंक मतलब सम अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ क्रेडिट इंक्लूड होगा, हम लोन प्रोवाइड करेंगे, किसी न किसी तरह से जो भी पेमेंट सिस्टम में वर्किंग होता है वो सब काम कौन करेगा, पेमेंट बैंक करेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन एम ऑफ पेमेंट बैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू स्मॉल बिजनेस एज वेल एज लो इनकम पीपल। तो यहाँ पे मैं क्या बताया, लो इनकम पीपल। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ फाइनेंस। अभी अगेन ये बैंक है तो फाइनेंस तो देने वाला है, सेम कंसेप्ट होगा स्मॉल फाइनेंस का, वो भी पैसा देगा, एंड पेमेंट बैंक होगा वो भी पैसा देगा। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल बिजनेस सेक्टर को कवर कर रहा था, यहाँ पे हम किसको कवर करेंगे, दैट इज स्मॉल बिजनेसेस एज वेल एज लो इनकम पीपल, जो पुअर फैमिलीज होंगे, जिसको ग्रो करना है, जिसको सेविंग हैबिट क्रिएट करना है, बट उनके पास फंड्स नहीं है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज अ पेमेंट बैंक। तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना है, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एज वेल एज लो इनकम पीपल। नेक्स्ट वन, परफॉर्मिंग बैंकिंग फंक्शन सच एज रेमिटेंस सर्विस, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग। हर एक बैंक, एक नॉर्मल बैंक होता है, वो कौन से सर्विस प्रोवाइड करता है। सो आंसर विल बी दैट इज योर पेमेंट बैंकिंग सिस्टम। अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम एटीएम कार्ड सर्विस प्रोवाइड करना, मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, नेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब जैसे नॉर्मल बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है उसी तरह से कौन प्रोवाइड करेगा, पेमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट अलाउड टू इश्यू लोन। पेमेंट बैंक को लोन तो दे सकते, पेमेंट बैंक कैन प्रोवाइड ए लोन टू एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बट लोन देने के लिए यहाँ पे एक लिमिट सेट किया गया है, और वो कितना लिमिट है, दैट इज अप टू ₹1 लाख। तो अगर देखेंगे नॉट अलाउड टू इश्यू लोन एंड क्रेडिट कार्ड, ये बैंक ना तो क्रेडिट कार्ड दे सकता है ना तो लोन प्रोवाइड कर सकता है, बट दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और नॉट, तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे हम देखेंगे इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट ओनली अप टू ₹1 लाख। ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं बट वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो डिपॉजिट भी जितना चाहिए उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगेन द लिमिट इज सेट दैट इज 1 लाख। तो आपको याद रखना है 1 लाख तक वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं कॉमन जनरल पब्लिक से। इवन दे कैन क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल एज वेल एज स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। उसी के साथ जैसे नॉर्मल बैंक वर्क करता है ये भी सेम उसी तरह से वर्क करेगा। जैसे नॉर्मल बैंक एटीएम सर्विस प्रोवाइड करता है, ये भी यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, एटीएम सर्विस, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, ये सब इंक्लूड होगा। नाउ व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ पेमेंट बैंक। तो योर आंसर विल बी एयरटेल पेमेंट बैंक, राइट, पेटीएम पेमेंट बैंक एंड योर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आप कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको 3 एग्जाम्पल्स दिया है, वो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे वी हैव डन विद विच क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका न्यू टॉपिक का, जो देखेंगे न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, जो हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देयर आर 2 टॉपिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंक, वन इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सेकेंड इज योर पेमेंट बैंक। तो हर एक का दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे तो फंड्स प्रोवाइड करना ही है, बट अगर हम एक देखेंगे तो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड करता है, और स्मॉल फाइनेंस देखेंगे तो इट इज प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू द वी कैन से स्मॉल सेक्टर्स ऑफ यूनिट्स लाइक बिजनेस यूनिट्स एंड इंडस्ट्री यूनिट्स। सो यहाँ पे वी हैव डन विद चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 का हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, दैट इज न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। Still students, if you have any doubt, you are free to ask in the comment box below.
and thank you for your constant support and all my viewers and subscriber। अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स को मेरे वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी मेरे चैनल से जुड़े। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।